नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 2। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर। कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर कुछ 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में क्या फैक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए क्या टॉपिक, इनमें से क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पढ़ने वाले हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इनके बारे में इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में क्या फैक्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैप के माध्यम से। आप सभी को पढ़ना चाहिए और आपके सामने उत्तर अमेरिका का मैप भी आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका में जो 5 झीलें हैं उनकी लोकेशन के बारे में। देखिए, ये कनाडा है ना, ये आपका कनाडा है, देख पा रहे हैं। देखिए, ये आपका कनाडा है, ये यूएसए है, ठीक है। इनकी बॉर्डर पर यानी इनकी जो बॉर्डर है यहां पर 5 झीलें हैं। देखो, दिख रहा है आपको, ये 5 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? लेक सबसे पहले आपकी है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ठीक। फिर आपकी आती है ह्यूरॉन। कौन सी आती है? लेक ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। फिर आती है यहां पे तीसरी आती है लेक मिशिगन। फिर आती है आपकी लेक इरी। फिर अंत में आती है लेक ओंटारियो। तो बेसिकली 5 झीलें हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। 5 झीलें हैं, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इन 5 को पढ़ने वाले। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ये कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है इसके पूर्वी यानी ईस्ट वाले पार्ट में ये लोकेटेड, इसके ईस्ट वाले पार्ट में ये लोकेटेड है। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लोकेशन आपको क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए, अब देखिए, ये आपकी महान झीलें हैं यानी ग्रेट लेक्स हैं। देखो, सबसे पहली आपकी है लेक सुपीरियर, उसके बाद आती है आपकी लेक मिशिगन, फिर आती है यहां पर लेक ह्यूरॉन, फिर आती है यहां पर लेक इरी, फिर आती है लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। अब क्वेश्चन बनता है कि इनका जो क्रम है, इनका जो क्रम सबसे बड़ी से छोटी तक, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, यानी घटते क्रम में इनका क्रम बताइए, ठीक। अब देखो, इन 5 झील में सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर। जो लेक सुपीरियर है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर, ऐसा पानी जो पीने योग्य हो। अपने पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी बहुत कम है, ठीक। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यानी फ्रेश वाटर की जो पानी पीने योग्य है उसकी सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। बात क्लियर है? चलिए, ये बेसिकली यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है। अब देखें तो ये सबसे बड़ी है। इसके बाद दूसरे नंबर की है वो है आपकी लेक ह्यूरॉन। कौन सी है? लेक ह्यूरॉन, ये सेकंड नंबर की है, सबसे बड़ी है आपकी सुपीरियर। इसके बाद तीसरे नंबर की आती है, वो आती है लेक मिशिगन। कौन सी है? लेक मिशिगन, लेक है आपकी मिशिगन, ये थर्ड नंबर की है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है, यहां पर देखो, ये आपकी सुपीरियर है, यहां पर देखो आप, ये ह्यूरॉन है इसके बाजू में, उसके नीचे यहां पर आपकी मिशिगन है, ठीक। तो उसको लिख देते हैं हम लोग, मिशिगन है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है सबसे बड़ी में। इसके बाद फोर्थ नंबर की आती है लेक इरी। तो यहां पर देखो, दिख रहा है आपको, लेक इरी है ये,
लेक इरी, ठीक है, देखो लेक इरी, लेक इरी 4 नंबर की है। इसके बाद में जो आपका 5वें नंबर की आती है वो आपकी है लेक ओंटारियो, ये आपकी फिफ्थ सबसे छोटी है। क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी कौन सी झील है, इन पांचों में सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर और सबसे छोटी है लेक ओंटारियो। कौन सी है? लेक ओंटारियो, ठीक है। देखो सबसे छोटी है लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो सबसे छोटी, ठीक। सबसे बड़ी ये हो गई आपकी और सबसे छोटी हो गई लेक ओंटारियो। क्वेश्चन बन जाता है कि महान झीलें कौन सी है, तो महान झीलें आप नाम लिख के आना कि भैया महान झीलों में 5 झीलें आती हैं, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इनमें सबसे बड़ी सुपीरियर है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और सबसे छोटी जो है वो है आपकी लेक ओंटारियो। इतना क्लियर है? चलिए अब देखें जरा, इसमें हो गया आपका। अब इसमें और फैक्ट बन जाते हैं जैसे कि ये जो झीलें हैं इनमें सभी झीलें जो है वो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है ना। देखो जो आपकी झीलें हैं ये बेसिकली यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है। तो इनमें से लेकिन एकमात्र ऐसी झील है, इन पांचों में एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए में है। देखो कौन सी है? देखो जो आपकी लेक सुपीरियर है ये आपकी कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। इसके बाद जो लेक ह्यूरॉन है ये कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। फिर जो आपकी लेक एरी है ये भी कनाडा में भी है, यूएसए में भी इसका विस्तार है। इसके बाद जो लेक ओंटारियो है ये भी आपके कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। तो एकमात्र ऐसी झील है इसका नाम है लेक मिशिगन, जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। बात क्लियर है? यानी आपकी जो लेक मिशिगन है ये एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ जो है यूएसए में है। क्वेश्चन बन जाता है कि इन पांचों झीलों में से ऐसी कौन सी झील है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री या एक ही देश में है, तो आंसर होगा आपका लेक मिशिगन, जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। बात क्लियर है? चलिए इतना पर्याप्त है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें सबसे पहले बात करते हैं लेक सुपीरियर के बारे में। किसके बारे में? लेक सुपीरियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेक सुपीरियर के बारे में। देख रहे आपको लेक सुपीरियर, ये झील है। इस क्षेत्र को सुपीरियर, इस क्षेत्र को सुपीरियर उच्च भूमि भी कहा जाता है, उच्च भूमि भी कहा जाता है। बात क्लियर है? इसके बाद में ये जो क्षेत्र है यहां पर, ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली लोह क्षेत्र जो है लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस है, के भंडार के लिए फेमस है। यहां पर मौसाम्बी रेंज है बेसिकली यहां पर। तो ये जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस है। बात क्लियर है? और यहां पर एक शहर है इसके वेस्ट में, इसका नाम है डुलुथ, इसका नाम है डुलुथ शहर। क्या नाम है? डुलुथ शहर। ये क्यों फेमस है? यह है लौह जो इंडस्ट्री होती है, बेसिकली आपका जो लौह इस्पात के जो कारखाने हैं, लौह इस्पात के जो कारखाने होते हैं वो यहाँ सर्वाधिक हैं बेसिकली। तो जो आपका सुपीरियर उच्च भूमि है ये लौह इस्पात के भंडार के लिए फेमस है, और जो आपका डुलुथ शहर है ये लौह इस्पात के कारखाने के लिए फेमस है। क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो डुलुथ शहर है वो किस झील के किनारे है, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील के किनारे है। बात क्लियर है? इतना आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें इतना पर्याप्त है। और जो सुपीरियर है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं भैया। जो सुपीरियर झील है ये बेसिकली मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, ठीक है। इतना से पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें
इसके बाद में अगली आपकी आती है जो सेकंड नंबर की है, उसका नाम है लेक ह्यूरॉन। क्या नाम है? लेक ह्यूरॉन। अब देखिए एक बात समझे, अगला आपका टॉपिक है सू नहर। देखो यहां पर आपकी है लेक सुपीरियर, ठीक, और यहां पर आती है लेक ह्यूरॉन। इन दोनों के मध्य में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, जो कि यूएसए में आती है। कहाँ आती है? यूएसए में। बात क्लियर है? देखो जो लेक सुपीरियर है और इन दोनों के मध्य में जो एक नहर का निर्माण किया गया है उसका नाम है सू नहर, जो कि यूएसए का पार्ट है, जो कि आपका यूएसए का पार्ट है। क्वेश्चन बन जाता है कि भैया सू नहर जो है वो कहां पर है? यूएसए में है। किन दो झीलों के मध्य में है? तो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन के मध्य में। इतना पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें जरा इसमें, अगला आपका है लेक ह्यूरॉन। कौन सा है? लेक ह्यूरॉन। अब देखो जो लेक ह्यूरॉन है इसके किनारे पर दो शहर बसे हुए हैं। एक आपका है सॉल्ट सेंट मैरी, है ना, आपका जो है सॉल्ट सेंट मैरी, एक तो ये बसा आपका यहां पर, इसके ऊपर जैसे यहां पर है, यहां पर दिख रहा है ये लोकेशन यहां पर है। दूसरा आपका है सडबरी, दूसरा है सडबरी। अब ये फेमस क्यों है? जो सडबरी है, तो जो आपकी ह्यूरॉन झील है इसके उत्तर पूर्व में यहां पर है सडबरी। तो फेमस क्यों है? ये फेमस है यहां से सर्वाधिक मात्रा में, यहां से सर्वाधिक मात्रा में निकल प्राप्त होता है। क्या होता है? निकल। सर्वाधिक मात्रा में निकल, निकल यहां से प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि सडबरी जो शहर है वो किस झील के किनारे है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये लेक ह्यूरॉन के किनारे है, पहली बात। दूसरी बात है ये किसके लिए फेमस है? तो भैया ये निकल यहां से प्राप्त होता है, तो निकल के लिए फेमस है, ये निकल धातु के लिए फेमस है। इसके अलावा और कोई धातु यहां से प्राप्त होती है क्या? होती है। कौन कौन सी होती है? तांबा होती है, और यहां से प्लेटिनम भी यहां से प्राप्त होती है। तांबा और जो है आपका प्लेटिनम भी यहां से प्राप्त होता है, ठीक। तो निकल, तांबा यानी कॉपर और प्लेटिनम के लिए फेमस है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चल इसके बाद देखें, और ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इतना आपको ध्यान है। चलिए अब इसके बाद देखें आप, अगला आपका जो लेक है उसका नाम है लेक मिशिगन, तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। थर्ड नंबर की सबसे बड़ी झील है इन पांचों में। अब जो लेक मिशिगन है यहां पर तीन शहर यहां पर फेमस हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो आपका गैरी है, दूसरा है शिकागो, और आपका है मिलवाकी। कौन कौन से? देखो, इस झील के किनारे तीन शहर फेमस है। पहला आपका गैरी है, दूसरा आपका है शिकागो, ठीक है, तीसरा है आपका लेक यहां पर मिलवाकी। यहां पर गैरी यहां पर है, यहां पर शिकागो, यहां पर है मिलवाकी, तीसरा है मिलवाकी, ठीक है। यहां देखो, कंफ्यूज नहीं होना, लोकेशन यहां नहीं है, नीचे यहां पर है। यहां पर गैरी है, इसके दक्षिण में गैरी, यहां पर शिकागो है, यहां पर है मिलवाकी। ये तीन शहर है। जो तीन शहर है यहां पर जो है इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में यहां पर ये फेमस क्यों है? यहां पर जो है इस क्षेत्र में कृषि उपकरणों का निर्माण होता है। कृषि उपकरणों का, कृषि जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स का निर्माण यानी कृषि उपकरणों का यहां पर निर्माण होता है इस क्षेत्र में। और जो कृषि उपकरण यहां से निर्मित होते हैं, यहां से इनका प्रोडक्शन होता है, इनका उपयोग पूरे महान झीलों वाले क्षेत्र में होता है। बात क्लियर है? तो जो आपका क्षेत्र है बेसिकली कृषि के उपकरण बनाने के लिए फेमस है और इसका उपयोग पूरे क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन बनेगा कि गैरी या मिलवाकी या शिकागो किस झील के किनारे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? मिशिगन झील के किनारे ही आते हैं। इनका उपयोग जो है कृषि उपकरणों के निर्माण में इनका उपयोग होता है और उसका यूज पूरे महान झीलों वाले क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। काफी महत्व है इनका, ठीक है। इतना पर्याप्त है इसमें, और ये तीसरे नंबर की झील है, ठीक, इसमें इतना पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें अगली आपकी झील है जो है लेक ह्यूरॉन। दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है? देखो, ये आपकी लेक सुपीरियर है, इसके यहाँ पर सू नहर है, इसके यहाँ पर है आपकी ह्यूरॉन,
फिर यहाँ पर साइड में इसे लगाओ, यहाँ पर आपकी लेक मिशिगन है, और यहाँ पर आपकी आती है नीचे, सबसे नीचे आती है लेक इरी। कौन सी आती है? लेक इरी। ठीक है, चलिए अब देखें इसमें। चलिए, तो जो आपकी लेक, ठीक है, ये आपकी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, यहाँ पे जो आपकी ह्यूरॉन है इसके नीचे आती है यहाँ पर लेक इरी। ये 4th नंबर की सबसे बड़ी झील है इन पांचों में। तो जो लेक इरी है इसके साइड में यहाँ पर डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है, लेक इरी के किनारे। डेट्रॉइट कौन सा है? डेट्रॉइट यहां पर है। तो भैया ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए फेमस है। मोटर गाड़ी के जो उद्योग होता है उसके लिए फेमस है। यहाँ पर जो है जितनी भी कार बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आपकी जनरल मोटर्स है, जीएम, तो उसका उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक, तो जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं उनका जो प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन यहीं पर होता है। बेसिकली इसका संबंध, जो आपका डेट्रॉइट है, इसका संबंध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, इतना आपको ध्यान रखना है। डेट्रॉइट का संबंध जो है, क्वेश्चन बन जाता है कि डेट्रॉइट कहाँ पर है, तो इरी के किनारे बसा हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इसका संबंध जो है बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इसका संबंध है। इतना क्लियर है आपको? अब देखें जो डेट्रॉइट है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, यानी जो डेट्रॉइट है इसकी तुलना भारत के किस शहर से की जाती है? तो आंसर होगा चेन्नई। आंसर होगा चेन्नई से इसकी तुलना की जाती है। किससे? चेन्नई से। अब कारण है क्यों? तो कारण इसका आंसर ये है, इसका रीजन ये है कि जो भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसका 30% जो उसका बिजनेस है वो चेन्नई से होता है। यानी जो भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका 30% पार्ट जो है वो चेन्नई में डेवलप होता है। बात क्लियर है? और जो भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री है, उसका 35% उसका संबंध चेन्नई से है। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 30% चेन्नई में होता है, चेन्नई में पूरा चेन्नई कवर करता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का 35% जो है अकेला चेन्नई कवर करता है। इसीलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये आपको क्लियर है बात? और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का, एमपी का डेट्रॉइट किसे बोलते? तो आपका आंसर होगा पीतमपुरा। पीतमपुरा जो इंदौर के पास है, पीतमपुरा को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो अंतिम आपका जो है, देखो यहां पर लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, और लास्ट में आपका आता है लेक ओंटारियो। सबसे छोटी झील है ये, महान झीलों में सबसे छोटी झील है लेक ओंटारियो। अब देखिए जरा इसमें, यहां पर आपको 3 शहर मिलेंगे। सबसे पहली बात देखो कि यहां से जो है सेंट लॉरेंस, ये जो आपकी ओंटारियो झील है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, यहां से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे भविष्य में। बात क्लियर है? आप देखो जो लेक ओंटारियो है, इसमें यहां पर 3 शहर फेमस है। कनाडा, ये आपका कनाडा वाला पार्ट है, ये कनाडा है, ठीक, ये यूएसए वाला पार्ट है। तो कनाडा में 3 शहर फेमस है इस नहर के किनारे, इस झील के किनारे। झील है आपकी, इस लेक के किनारे 3 शहर फेमस है। पहला हैमिल्टन है जो कि लौह उद्योग के लिए फेमस है, आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लौह उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा? आपका जो हैमिल्टन। इसके बाद अगला शहर है जो उसके किनारे बसा हुआ है, वो आपका है किंगस्टन, जो कि रेल इंजन के लिए फेमस है। यहां पर रेल इंजन की शुरुआत हुई थी कनाडा में, ठीक है, कनाडियन लोकोमोटिव कंपनी, इसके नाम से शुरू हुआ था सन 1800 के आसपास। इसके बाद अगला आपका आता है टोरंटो। ये आपका है टोरंटो, कनाडा की मैक्स पॉपुलेशन, कनाडा की जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा ये शहर है, मैक्स पॉपुलेशन।
इन कनाडा। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका टोरंटो। ठीक, तो क्वेश्चन बन जाता है कि हैमिल्टन, टोरंटो और किंगस्टन किस झील के किनारे हैं? तो आपका आंसर होगा लेक ह्यूरॉन, लेक आपके सॉरी लेक ओंटारियो के किनारे बसे हुए हैं। और जो लेक ओंटारियो है ये सबसे छोटी झील है इन पांचों में, और यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। बात क्लियर है? चलिए अब अगला आपका फैक्ट बन जाता है, देखो अगला आपका फैक्ट है नियाग्रा जलप्रपात। देखो जो लेक इरी है, दिख रहा है आपको लेक इरी, और जो लेक ओंटारियो है, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में यहां पर जो है नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। यहां पे जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण यहां पर होता है। किसके बीच में? लेक ओंटारियो और लेक इरी के मध्य में यहां पर नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। यह आपको क्लियर हो रही है बात? ठीक, इसमें इतना क्वेश्चन बन जाता है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है उसकी तुलना किससे की जाती है? तो भैया इसकी तुलना जो है चित्रकूट जलप्रपात से इसकी तुलना की जाती है। चित्रकूट जलप्रपात पर, जो कि इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन बन जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात की तुलना भारत में किस जलप्रपात से किस वाटरफॉल, किस जलप्रपात से होती है? तो आपका आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात से इसकी तुलना की जाती है। इतना पर्याप्त है इसमें। ठीक है, बात क्लियर है आपको? और देखें इसमें इसकी तुलना से होती है। ठीक है, तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो ये नियाग्रा नदी पर बना हुआ है। बात क्लियर है? अब जो नियाग्रा जलप्रपात है, देखो ये आपका यहाँ पर टोरंटो है, दिख रहा है टोरंटो, यहाँ पर आपका है बफेलो। तो बफेलो और टोरंटो शहर के बीच में आता है नियाग्रा जलप्रपात। इतना क्लियर है? तो भैया इसमें इतना ही है जो आप पे काम का है, बाकी जो है वो आप पे काम का नहीं। बहुत सारा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुक में बहुत सारा, बाकी जो बुक्स है बहुत सारा दिया हुआ है, आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पर्याप्त है। बहुत सारा आपको पढ़ने का मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपको आते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, मैप से क्वेश्चन बनता है कि भैया जो जलप्रपात है या फिर जो आपका किस दो झीलों के मध्य में है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस नदी पर है, भारत में इससे तुलना किससे की जाती है। इसके बाद में जो 5 झीलें हैं, इनमें सबसे बड़ी से लेकर छोटी तक इन्हें क्रम में जमा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपने इसको मैप से पढ़ा है तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। अगला वीडियो आपको जल्दी आएगा उत्तर अमेरिका का। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।